हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पोर्तुलाका की हम कटिंग लगाते हैं और कैसे एक बेस्ट से मैंने ऐसा जुगाड़ बनाया है कि क्या कहें, आप लोग देखते रह जाओगे। आपके घर में जैसे बेकार ढक्कन पड़े होते हैं डब्बों के उनके, और ये एक पाइप सी है उसमें मैंने काट कर उसको लगा दिया है, और जो एंगल सा बन जाए उस पाइप के बीच में हम पोर्तुलाका की डालियाँ लगाएंगे और देखना वो इतना अच्छा जुगाड़ बनेगा कि क्या ही कहना। ये मेरा मदर प्लांट है, मैंने इसमें से ये डालियाँ तोड़ ली हैं और इन 2 गमलों में मैंने मिट्टी भी तैयार कर रखी है। ये मिट्टी में मैंने खाद मिलाकर बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी तैयार कर ली है, जिसमें कोकोपीट वगैरह सब कुछ मिलाकर रखा हुआ है। और उसमें से मदर प्लांट में से मैंने लंबी लंबी डालियाँ तोड़ी हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वो दिख रहे हैं आपको कि पाइप कितने लंबे हैं। तो जब आप लास्ट में देखोगे ना, आपको देखने ये क्या बनेगा, जी देखने के लिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, तो आप लोग कहेंगे वाह। तो लंबी लंबी डालियाँ तोड़नी है, क्योंकि वो पाइप इतनी लंबी है कि उसमें वो लंबी लंबी डालियाँ जाएंगी, फिर ही नीचे तक पहुँचेगी और उनकी रूट्स गमले तक पहुँचेंगी जो पॉट हमने रखा हुआ है। तो हमने उसमें से जैसे 10-20 डंडियाँ लंबी लंबी तोड़नी है, जो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जैसे। तो फिर ऐसे उनके नीचे वाले सभी पत्तों को एक एक हाथ से करके उतार देने हैं। और मैंने कुछ डालियाँ तोड़ी थी, कुछ छोटी थी, तो उसके लिए मुझे और लंबी डालियों की जरूरत थी, तो मैंने उस पॉट में से मदर प्लांट है जो, तो आपको एक बात बताऊं, ये जो ढक्कन है वो उसी डब्बे का है जिसमें से मैं डालियाँ तोड़ रही हूँ। तो ये ऐसा है कि ऐसे बस एक एक डाली को करते जाना है साफ, और फिर बस ऐसे बन जाएगा। मेरी वीडियो में कोई बहुत ताम झाम नहीं होता, बिल्कुल साफ जो रियलिटी है वैसा ही होता है कि ऐसा करो, कुछ नहीं है। आप अगर आप करने लगते हो तो सब कुछ आसान लगता है, और जब किसी को हम देखते हो तो कहते कैसे किया, एक बार करने लग जो हो जाता है। ये वेस्ट था, तो पहले मेरे गार्डन में कहीं और पे लगे हुए थे, तो फिर सोचा कि फेंकना क्यों है। तो ये आजकल बहुत फैली हुई है और इसका सीज़न भी है पोर्तुलाका का, और आप जानते हैं कि सबकी फेवरेट है और हर एक किसी के गार्डन में होती है। तो कोई भी धागा लेकर जो 10-12 डंडियाँ आपने लंबी लंबी सी तोड़ी हैं, साफ़ की है, उनके अलग अलग ऐसे लपेटना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम इन डंडियों को पाइप में देंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएंगी, बिल्कुल सीधी तरह से चली जाएंगी पाइप में, तो ये हमारे लिए फिर आसान होगा ना। तो ऐसे एक बना लिया, फिर मैंने दूसरा बनाना शुरू किया है। तो देखिए, तो इसमें से जो भी, क्योंकि जब मैंने पहले तोड़ी थी तो मैंने कैंची से उसमें से काटी थी, तो कुछ वेस्ट डंडियाँ टूटी है। तो मैं अंत में अभी आपको बताऊंगी आगे कि उनका भी क्या करना है। वो देखने के लिए कि वीडियो से बने रहिए और देखते रहिए क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों बन चुकी हैं। और आपको ये बताऊं कि आप पूछेंगे वीडियो ऐसे क्यों बनाई वैसे क्यों बनाई, तो मेरा बेटा था, उसने इसे सीधा शॉर्ट्स की तरह बना दी। तो फिर मैंने कहा कि अब ये तो हो चुकी है, वैसे ही मुझे लोड करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अब दूसरी को भी मैंने ऐसे ही कर दिया। तो वो जो पाइप है उसमें उसे बहुत अच्छी जेंटली उसमें देनी है, क्योंकि अगर आप उसे सीधे से दोगे तो वो देखिए जड़ें नीचे से आ गई हैं। तो देखिए दूसरी भी मैंने उसमें दे दी है। और जो पीछे वो 2 जो गमले हैं ना, वो मैंने ऐसे ही तैयार की हुई है कि कोई वेस्ट पाइप में उसे देकर तो ऊपर से एक छतरी सी बना दी है, और वो जब खिलती है तो पूरी छोटी सी अम्ब्रेला टाइप लगती है। तो बस वो इतनी मिट्टी पोली है कि बस ऐसे इसमें जोर से दबा देना है ऐसे, और ऊपर ऐसे इनको खिलाना है। और ये दूसरे में भी, क्योंकि जब ये दोनों ही आप कहीं पे प्लेस करोगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, क्योंकि ये सेम है और इसका कलर भी सेम है। ये रानी पिंक बोलते हैं इसको, जो डार्क होती है, बहुत ही सुंदर कलर की है ये जब ये खिलती है। तो और अब जो नीचे इसके जो पार्ट है ना, उसमें भी हम कुछ करते हैं। पहले आप देखो कि इसकी जो ऊपरली वो जो एक्स्ट्रा डंडियाँ हैं उनको सबको काट देना है, क्योंकि अब हम काटेंगे तो फिर वो बहुत सी ब्रांचेस इसमें आएंगी, तो अच्छी होगी, तो सभी एक एक करके हमें काट देनी है। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, क्योंकि सेम प्रोसेस करेंगे तो तभी तो वो दोनों एक दूसरे के सेम बनेंगे ना। तो हम अपने कहीं भी जहाँ के हमें रखने हैं दोनों एक साथ रखेंगे तो लगेगा कि दोनों सेम है। तो ये मैंने पहले ही एक पॉट है जिसमें मैंने इसके बेबी प्लांट लगाए थे, तो कहीं पे उगे हुए थे। तो फिर मैं इसमें जो
बची हुई डंडियाँ थी वो सभी इसमें लगा दूँगी, क्योंकि फेंकना हमें कुछ नहीं है, सबको अच्छे ढंग से यूज़ करना है। तो देखो, एक आप लोगों के लिए अच्छी सी टिप दूंगी, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इसकी हरियाली के लिए। मेरे पास तो इतने से फूल आए हैं कि बहुत जल्दी फूल खिलने लग पड़े हैं। और देखिए ये कितने सुंदर, ऐसे ही कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही कहीं रखे हुए हैं तो सभी पूछेंगे ये क्या है, जबकि अभी न्यू है, इसमें कोई फूल नहीं खिला हुआ, तो ऐसे भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो देखिए मैंने इस गमले में सभी डंडियों को अब छोटे छोटे किसी चीज़ से आपको उसमें शेक करने हैं, और किसी भी नकेली चीज़ से, तो उसके भी नीचे से पत्ते उतार देने हैं जो है एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर जो पत्ते उतार देंगे तो वो जल्दी से मिट्टी में चली जाएंगी और उसको रूट्स पकड़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि फिर मुश्किल नहीं होती। और 2-3 दिन के बाद तो ये मतलब कि रूट्स लग जाती हैं और फूल भी खिलने लगते हैं। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है इसको लगाना कि हाँ ये लगी नहीं, इसका क्या प्रोसेस है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से लग जाती है, ढंग से पानी दो। और ये देखो ऐसे इसमें तैयार होगी। तो ये तो वैसे ही है खिल रही। तो ये है इसका फाइनल लुक। मैंने उसके नीचे भी जो डालियाँ बची थी उसके नीचे लगा दी हैं, और ये है इसका लास्ट फाइनल लुक। अब देखिए, तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी तो वीडियो बस सिंपल होगी और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और नेक्स्ट मैं आपको जब ये खिलेंगे तो मैं शॉर्ट्स में इसकी वीडियो जरूर डालूंगी, जब ये खिल जाएंगे तो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।